हेलो दोस्तों, अब हम देखेंगे आगे का क्वेश्चन आसानी से कैसे हल करते हैं हम। ठीक है, देखिए दूसरा कोई 13 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। 2/3 1/3 का कितने प्रतिशत है। देखिए अब इसमें फिर से आ गया हमारे पास 2/3 1/3 का। देखिए 1/3 का, तो 1/3 किस में आएगा, हमारे आधार में आएगा। ठीक है, और क्या है 2/3, 2/3 कितना प्रतिशत है बोले है। ठीक है, 2/3 1/3 का, तो 1/3 किस में आ गया, आधार में। अब बचा कितना, 2/3, वो आएगा अंश में। अब इसमें हम लोग डिफरेंस क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि यह यहाँ पर ये नहीं पूछा है कि ये उससे कितने प्रतिशत अधिक है या फिर उससे कितने प्रतिशत कम है। इसमें सीधा पूछा गया है 2/3 1/3 का कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो अब हम इसको सीधा करते हैं। सीधा हमको अंश और हर में वैल्यू लिखना है और हल करना है। आपको हर में कौन सा वैल्यू रखना है ये आपको ध्यान देना है, और हर में कौन सा वैल्यू आएगा, किसका पूछ रहा है मुझे, इसका। ठीक है, तो 1/3 का, 1/3 का, तो ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2/3। और देखिए यहाँ पर है भाग, तो इसको भाग करके लिखा 1/3। ठीक है, और ये 100 को बाद में हल करेंगे। ठीक है, पहले इसको हल कर लेते हैं, उसके बाद देखिए 2/3। देखिए 2/3 जब भाग में है तो किस में परिवर्तन हो जाएगा, गुना में। तो क्या हो जाएगा 3/1, और साथ में क्या था हमारे पास 100 का मल्टीप्लिकेशन था। ठीक है, तो देखिए ये 3 और ये 3 कितना हो गया, कैंसिल हो गया। अब बचा कितना हमारे पास, बचा कितना 200। तो इसका आंसर कितना होगा 200%। इसका आंसर कितना होगा 200%। तो ऑप्शन ऑप्शन सी, ऑप्शन कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे पास, इसके लिए हमारे पास होगा ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, इसका हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, यदि किसी संख्या का 20% 120 है तो उस संख्या का 120% क्या होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से हल कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका हम लोग क्या लेते हैं, यदि किसी संख्या का, देखिए सबसे पहले दिया हुआ है संख्या का। ठीक है, किसी संख्या का, तो संख्या को क्या मान लेते हैं हम लोग, x मान लेते हैं। ये है हमारे पास मेथड 1। ठीक है, मेथड 1 में कैसे हल करेंगे हम, किसी संख्या का का 20%। ठीक है, तो वह संख्या का क्या मान लिए हम लोग, x मान लिए। x का 20% का मतलब मैथ्स में होता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, संख्या का 20%। ठीक है, अब इसको हम लोग 1/5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, का 20% क्या है 120 हो तो। ठीक है, अब उस संख्या का 120% क्या होगा, तो यहाँ से हम लोग आसानी से संख्या निकाल सकते हैं क्या। हाँ, ठीक है, कैसे निकालेंगे, 20 एकम 20 छेकम। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया 600 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए अब हमको क्या पूछ रहा है, संख्या का 120% पूछ रहा है। तो ये हो गया संख्या। अब संख्या क्या क्या निकालना है हमको, 20%, यानी कि 600 का 120% कितना होगा। देखिए 2 डबल 0 कैंसिल, ये कैंसिल, बचा कितना 12 छेक 72, यानी कि 720 इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, और ये इसका क्या है, आंसर है। ये हमारे पास हो गया मेथड 1। अब हम इसमें देखते हैं इसका मेथड 2। मेथड 2 क्या बोलता है, देखिए मेथड 2। ठीक है, इसमें कैसे हल करेंगे, ये तो और आसान है हमारे पास। ठीक है, देखिए किसी संख्या का 20%, देखिए संख्या है x का 20% कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 120 है। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, संख्या का 120% निकालना है। देखिए 120%, संख्या का 120% यहीं से हो जाएगा। यदि मैं यहाँ किससे मल्टीप्लाई करूँगा तो होगा 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना हो गया 120% ऑफ x किसके बराबर होगा। अब इधर 6 से गुना किया हूँ तो इधर भी किससे गुना करना पड़ेगा 6 से, तो 6 से गुना करूँगा तो कितना आएगा 720 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास मेथड 1 और मेथड 2 दोनों हैं। इससे हम आसानी से दोनों को हल कर सकते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन है, ये हमें बड़े क्वेश्चन में भी हल करने में आसानी होगी, ऐसा ट्रिक लगा के। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 क्या लिखा हुआ है हमारे पास, किसी संख्या का 75% को
75% में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या क्या है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन गलत दिया हुआ है, 300% लिख दिया है, लेकिन वह संख्या निकालना है हमको। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ठीक है, किसी संख्या का 75% को, देखिए सबसे पहले मैं आपको एक बेसिस समझाता हूँ। ठीक है, जैसे 75% क्या है, 75% होता है 3/4। 75% कितना होता है, 3/4। ठीक है, अभी हम कैसे निकालेंगे देखिए, यानी कि 4 का 75% मैं निकालूंगा तो क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, क्या आएगा, 4 का 75% निकालूंगा तो क्या आएगा, 3 आएगा। देखिए 4 का यदि मैं 75% निकालता हूँ तो 75 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 3/4, 4 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ रहा है, 3। वैसे देखिए, वैसे क्या होता है हमारे पास, 1/2 कितना होता है, 50%, है ना। तो 2 का 50% कितना होता है, 1 होता है। 2 का 50% क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, वैसे मैं क्या लिखूँगा, 1/3 लिखता हूँ तो क्या होता है, 33.33 होता है। देखिए 3 का 33.33% कितना होता है, 1 होता है। 3 का 33% कितना होता है, 1 होता है। ये हमारे पास इसको समझना है, ये हमें बहुत काम आएगा। ठीक है, रेशियो मेथड से हम इसको आसानी से हल करते हैं। ठीक है, देखिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल करेंगे। यदि किसी संख्या का 75% को, संख्या के 75% को, देखिए अब मान लिया पहले इसमें भी हम लोग 2 मेथड लगा सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, मेथड वन में क्या करेंगे, किसी संख्या का के 75%, यानी कि x का 75%, संख्या के 75% को में कितना जोड़ दिए, 75 को जोड़ दिए, तो कौन सा संख्या प्राप्त होता है, वही संख्या, यानी कि x प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसको अब हल कैसे करेंगे, देखिए अब हल करने के लिए तो हमको पता है कैसे हल करना है इसको। देखिए अब x को उधर ट्रांसफर करेंगे तो इधर आ गया 75, x माइनस कितना आ गया, 3/4x। अब इसको हल करूँगा तो क्या आएगा, x/4 विच इज़ इक्वल टू व्हाट, 75। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 75 × 4 विच इज़ 300 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पास हमारे पास क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास मेथड 1। अब मेथड 2 में कैसे हल करेंगे ये अब हम देखते हैं। मेथड 2 में हम करेंगे, देखिए हमको क्या दिया हुआ था, 75%। 75% कितना होता है, 3/4। तो हम क्या करेंगे, संख्या को क्या मान लेंगे, संख्या को ही मान लेते हैं 4x है। ठीक है, संख्या क्या मान लिए, 4x। तो देखिए 4 का 75% क्या है, 3 है। 4 का 75% क्या है, 3 है। ठीक है, तो देख किसी संख्या के 75%, क्या दिया था क्वेश्चन, हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है किसी संख्या के 75% को 75 में जोड़ने पर। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पास 4x मान लिया, तो 75% कितना होगा इसका, 3x होगा। तो 3x में कितना जोड़ना है हमको, 75 जोड़ना है, तो कितना आ गया, वही संख्या प्राप्त होती है। तो वही संख्या कौन सी है, 4x है। ठीक है, तो अब यहाँ से हल करूँगा तो x का मान कितना आएगा, 75, और वह संख्या निकालना है। तो वह संख्या क्या दिया हुआ था हमारे पास, 4 से इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना होगा, 300। ठीक है, तो ये हो गया इसमें मेथड 1 और मेथड 2। ये आगे दिया हुआ है 16 नंबर का क्वेश्चन, जब किसी संख्या में 20 जोड़ा जाता है तो स्वयं का 116% हो जाता है। ठीक है, अब सबसे पहली बात हमें क्या निकालना है, 116 का फ्रैक्शन वैल्यू पहले निकालना है। तो 116 का फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए 116। ठीक है, तो 116 को क्या लिख सकता हूँ मैं, सबसे पहले लिखूँगा 100% प्लस 16%। ठीक है, तो 100% का वैल्यू कितना होता है, 1, और 16% का वैल्यू कितना होगा, देखिए 16/100 करूँगा तो कितना आएगा, इसको हल करने से कितना आएगा, देखिए 2 से कट रहा है, 2 से कितने बार में कटेगा, 2 से कटेगा ये 8 बार में, और 2 से कटेगा 50 बार में, फिर से 2 से कटेगा 4 बार में, और 2 से कटेगा 25 बार में। तो 1 प्लस कितना आ गया, 4/25। ठीक है, 1 प्लस 4/25 कितना होगा, तो ये होगा, ये 25 इधर गया तो 29/25। देखिए ये क्या होता है, 116%। ठीक है, 116% का वैल्यू हमको पता चल गया। अब हम इसको देखते हैं
ये क्वेश्चन कैसे देखिए हम लोग क्या निकाले थे 116%। 116% कितना निकाले थे हम लोग? 116% निकाले थे 29 डिवाइड बाई 25। ठीक है, अब देखिए जब किसी संख्या में 20 जोड़ा जाता है, ठीक है, तो वह स्वयं का 116% हो जाता है। तो x वह संख्या क्या मान लिया मैं? x मान लिया। x में क्या जोड़ दिया? 20 जोड़ दिया। ठीक है, तो वह स्वयं का 116% हो जाता है। इसका मतलब क्या हो गया? वह 29 डिवाइड बाई 25 हो जाता है, इंटू एक्स होगा। ठीक है, एक्स का 116% कितना होगा? 29 डिवाइड बाई 25 इंटू एक्स, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा। ठीक है, अब हम इसको हल करेंगे तो क्या होगा? हल करने से होगा हमारे पास x विच इज़ इक्वल्स टू 29 डिवाइड बाई 25 x, ठीक है, माइनस x तो उधर आएगा, तो यहाँ पास कितना बचेगा? सिर्फ 20 बचेगा। अब यहाँ पास बचा x। ठीक है, तो इसको हल करने से क्या आएगा हमारे पास? हल करने से आएगा 4x डिवाइड बाई 25 विच इज़ इक्वल्स टू व्हाट? 20। तो 4 से कम 4 एकम और 4 पंचे 20। तो x का मान यहाँ से कितना आ गया? 125। ठीक है, 125 आ गया। यही हमें पूछा था कि वह संख्या क्या है, तो वह संख्या होगी 125। ठीक है, मेथड 2। ठीक है, देखिए 116% में क्या निकाला था? 116% निकाला था 29 डिवाइड बाई 25। ठीक है, अब देखिए जब किसी संख्या में 20 जोड़ा जाता है, देखिए यानी कि 25 में कितना जोड़ा? 20 जोड़ा, तो वह स्वयं का कितना परसेंट हो जाता है? 116%, यानी कि क्या हो जाता है? 29 हो जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पास देखिए कितना जोड़ा गया है 25 में, तब वो 29 हुआ है, 4 जोड़ा गया है, और वही 4 का मान हमको क्या दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है। देखिए ये 25 में मैं 4 जोड़ूंगा तो कितना हो गया रेशियो में? 29। तो वही जो 4 वैल्यू है वही हमको क्या दिया हुआ है? 20 के इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, अब ये 20 के इक्वल है तो कितना हो गया? 4 5 जा, और वह संख्या पूछा है इसलिए हमको 25 जो कि बेस वैल्यू है, बेस वैल्यू तो निकालना है, तो 5 आ गया। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 125। देखिए इसको हम और ऐसे आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, यह हो गया हमारे पास इसका मेथड नंबर 2। ठीक, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, इसको हम लोग कैसे हल करेंगे आसानी से? यदि किसी संख्या का 85% में 75 जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वयं वही संख्या आती है। ठीक है, अब 85% कैसे निकालूंगा? ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को 5% तो पता है। 5% कितना होता है? 1/20 होता है। अब देखिए 5 और 85 का रिलेशन है किसमें? यदि मैं इसको 17 से गुना करूंगा तभी तो आएगा 85, है ना? तो 17 से गुना करने पर आ गया, तो इधर 17 से गुना किया तो इधर भी आएगा, तो कितना हो गया? 17/20। ठीक है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा 17/20। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है? यदि किसी संख्या का 85% में 75 जोड़ा जाता है, तो जैसे हम लोग इसमें मान सकते हैं कि संख्या क्या मान लेते हैं? संख्या क्या मान लेते हैं हम लोग? संख्या को मान लिया 20x। ठीक है, संख्या को मान लिया 20x मान लिया, तो 20x का 85% कितना है? 17 है। तो संख्या के 85% यानी कि 17x में क्या जोड़ा जाता है? 75 जोड़ा जाता है, तो परिणाम स्वयं वही संख्या होती है। तो परिणाम में क्या आएगा? 20x आएगा। ठीक है, तो अब देखिए, तो अब इसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। 17 में 3 गया तो 20 गया, तो 20 में से 17 गया तो क्या आएगा? 3x, और कितना आ गया? 75। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 25 आ गया। ठीक है, अब वह संख्या पूछी है, वह संख्या कौन सी होगी? तो x का वैल्यू तो 20 है, तो संख्या हमारे पास कितना दिया हुआ है? संख्या दिया हुआ है 20x। क्या दिया हुआ है? 20x, है ना? तो 20x का वैल्यू कितना होगा? 20 इंटू 25। तो क्या आ गया हमारे पास? 500 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें कौन सा है हमारे पास? ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्या दिया हुआ है? यदि किसी संख्या का 58.1/3% उस संख्या से घटाया जाता है तो हमें 640 प्राप्त होता है, तो मूल संख्या का 131 सही 1/4% ज्ञात कीजिए।
ठीक है। अब देखिए किसी संख्या का, तो हम किसी संख्या का x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? संख्या का x मान लेते हैं। ठीक है, संख्या का इतना प्रतिशत उस संख्या से घटाया जाता है। तो अब हम इसका इक्वेशन कैसे बनाएंगे? देखिए किसी संख्या का बोला तो यहाँ पर क्या मान लेंगे? x मान लिए। अब इसका फ्रैक्शन वैल्यू हमको फटाक से याद होना चाहिए। कितना होता है इसका फ्रैक्शन वैल्यू? इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 7/12। ठीक है, किसी संख्या का फ्रैक्शन वैल्यू इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो गया 7/12। ठीक है, अब देखिए क्या माना? किसी संख्या का, तो x का, ठीक है, किसी संख्या का x का 58 से 1/3% कितना होगा? तो ये होगा इतना 7/12। ठीक है, उस संख्या से घटाया जाता है। तो किससे घटाया जाएगा? x से घटाया जाएगा। तो x से माइनस किया तो कितना हो गया? 640 हमें क्या होता है? प्राप्त होता है। ठीक है, तो 640 प्राप्त हो गया। अब इसको हल कैसे करेंगे हम लोग? देखिए इसका हल होगा, अब यहाँ से ये हो गया 12 इधर गया तो 7 5 क्या होता है? 12 तो कितना हो गया? 5x बटे कितना होगा? 12, जो कि कितना के बराबर होगा? 640 के। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसको कैंसिल भी कर सकता हूँ। 5 से यदि कैंसिल करूँगा तो कितने बार में जाएगा? देखिए 5 से 5 एकम, ये कितने बार में जाएगा? 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40। ठीक है, कितने बार में हो गया? 128 टाइम्स में जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आएगा? यहाँ पास x का वैल्यू होगा 128 इंटू 12। ठीक है, 128 इंटू 12। अब ये हमारे पास x का वैल्यू तो आ गया, लेकिन हमें ये पूछा है क्या? नहीं पूछा है। हमें क्या पूछा है? इस संख्या का 1/4% कितना है, ये पूछा है। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए हम कैसे क्या करेंगे? 131 या क्या होगा? 100% प्लस 31 1/4%। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे ही करेंगे। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कैसे कन्वर्ट हो गया? 1 हो गया, प्लस इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 124। अब ये कितना हो गया? 125 डिवाइड बाई 4 इंटू कितना हो गया? 100 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब इसको हम कैंसिल कर सकते हैं कि हाँ 5 से तो कैंसिल कर सकते हैं। 5 से कैंसिल करेंगे या फिर नहीं भी करेंगे तो कितना हो गया? ये 400 और ये कितना हो गया? 525 डिवाइड बाई कितना हो गया? 400। इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो गया। ठीक है, यहाँ से अब हम इसको क्या करेंगे? जो हमारे पास संख्या आया था उसके साथ क्या करना है? हमको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखिए ये हमारे पास ये संख्या आया था। अब इसका फ्रैक्शन वैल्यू मैं कितना निकाला हूँ? 525 डिवाइड बाई क्या निकाला हूँ? 400। तो यहाँ से अब हम इसको हल करेंगे तो कितना आएगा? या तो फिर पहले इसको कैंसिल कर लेते हैं, उसके बाद इसका यूनिट डिजिट क्या होगा ये मैच कर लेंगे। ठीक है, तो कितने बार में जाएगा? इसको हम लोग पहले 5 से कैंसिल करेंगे तो कितने बार में जाएगा? देखिए जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 एकम 5 है ना, और ये हो गया 5 पंचे 25। ठीक है, 5 से जाएगा 5 अट्ठे 40। ठीक है, फिर से 5 से कैंसिल किया तो 20 हो गया, 21 बार में जाएगा। और ये कितने बार में जाएगा? 16 पंचे 80, तो 21/16 हो गया यहाँ से। अब देखिए 4 से जा रहा है, 4 चौक 16 और 4 तिया 12। ठीक है, फिर से 4 से जाएगा क्या? 4 से जाएगा 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या आए, इसको कैंसिल करने के बाद क्या आएगा? x का वैल्यू हमारे पास आएगा, x का वैल्यू है, x इज इक्वल टू आया है 32 इंटू 3 इंटू क्या बचा है हमारे पास? 21। तो अब हम इसमें क्या कर लेंगे? इसका यूनिट डिजिट मैच कर लेंगे। तो यूनिट डिजिट में क्या आना चाहिए हमारे हिसाब से? देखिए यूनिट डिजिट में आना चाहिए 6। तो यूनिट डिजिट वाले देखिए कौन से ऑप्शन में सिर्फ 6 दिख रहा है? हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें 6 दिख रहा है, और वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। या तो फिर हम उसको मल्टीप्लिकेशन भी करके देख सकते हैं, लेकिन इसका ऑप्शन बी ही करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हैं। मल्टीप्लाई करने पर भी इतना ही वैल्यू आएगा जितना इसमें दिया हुआ है, x इज इक्वल टू आएगा 2016। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। देखिए इस क्वेश्चन में हम दूसरा मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए किसी संख्या का 58 सही 1/3%। ठीक है, तो सबसे पहली बात 58 सही 1/3% कितना होता है? देखिए ये होता है हमारे पास 7/12। तो मैं क्या मान लिया? संख्या को ही क्या मान लिया? 12x मान लिया। ठीक है,
संख्या को क्या मान लिया 12x, ठीक है। किसी संख्या का 58.1%, देखिए तो 12 का 58.1/3% कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है। तो देखिए किसी संख्या का 58.1/3% उस संख्या से घटाया जाता है, यानी कि 12x से क्या घटाया जाता है, 7x को घटाया जाता है, तो हमें कितना प्राप्त होता है, 640 प्राप्त होता है। तो ये कितना हो गया 5x, और ये कहाँ यहाँ पास कितना हो गया 640, ठीक है। तो कैंसिल करने पर कितना आया था हमारे पास 128, ठीक है। अब देखिए अब क्या पूछा है, तो मूल संख्या का 131 1/4%। तो हमें तो मूल संख्या क्या माने थे हम लोग, 12x माने थे। तो हमारे पास मूल संख्या क्या होगी, मूल संख्या जो होगी x इंटू कितना आया था 12, तो इसका वैल्यू आएगा 128 इंटू 12, ठीक है। अब इसके बाद क्या किए थे हम लोग, इसके बाद हमारे पास दिया हुआ था, तो हमारे पास अब हमको क्या निकालना था 131.4%। तो इसका 138.4% कितना होगा, अब अभी हम निकाले थे 21/16। तो यहाँ से फिर से कैंसिल करेंगे तो फिर हमारा आंसर आएगा 2016, ठीक है। तो ये इसका दूसरा मेथड है, ठीक है, ये इसका बेस्ट मेथड है। तो अब हम इसको ऐसी आसानी से हल कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है हमारे पास, देखिए 5% ऑफ ए विच इज इक्वल्स टू बी, देन b% ऑफ 20 इज सेम एज, ठीक है। देखिए अब हमारे पास इसका कैसे हल करेंगे, 5% a का 5%, तो 5% कितना होता है, 5% होता है 1/20, ठीक है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू, अब इसको हम लोग लिख दिए a बराबर क्या दिया हुआ है b, ठीक है। तो यहाँ से रेशियो निकाल सकते हैं क्या हम लोग, a/b का वैल्यू कितना आएगा, a/b कितना होगा 20/1, ठीक है। तो अब हमारे पास पूछा क्या है, देखिए 20 का 20% पूछा है, यानी कि 20 का 20% निकालूंगा, 20% कितना होगा, देखिए b का वैल्यू कितना है 1 है, यहाँ से a का वैल्यू है 20 और b का वैल्यू है 1, तो 20% यानी कि 1% है ना। तो 20 का 1% कितना होगा, 1% यानी कि 1/100, और ये कितने बार में जाएगा 5, तो इसका आंसर यहाँ से आ गया 1/5। इसको हल करने से क्या आएगा हमारे पास 1/5 आएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, ऑप्शन मैच करना है हमको, ठीक है, कि कौन सा ऑप्शन में जो 1/5 देगा वही इसका ऑप्शन है, सही ऑप्शन है। तो मैं पहले इसमें ऑप्शन ए को चेक कर लेता हूँ। ऑप्शन ए को चेक करूँगा तो क्या आएगा, देखिए 20% का मतलब होता है 1/5, ठीक है। ए का वैल्यू हम लोग कितना लिए थे 20/2, ठीक है। तो कितना हो गया 10 हो गया। अब 5 एकम 5 दूनी 10, तो यहाँ से आ रहा है हमारे पास 2, है ना। तो ऑप्शन ए करेक्ट है क्या, ऑप्शन ए गलत है, ठीक है। वैसे ही ऑप्शन बी को देखते हैं, ऑप्शन बी क्या दिया हुआ है हमारे पास, ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी क्या है 50% कितना होता है 1/2 इंटू, ठीक है, ऑफ ए का वैल्यू कितने लिए थे हम लोग, ए का वैल्यू लिए थे 20, ठीक है, डिवाइड बाई कितना था 20, ठीक है। तो ये 20 कैंसिल हो गया, बचा कितना 1/2 आ रहा है, जबकि हमको कितना लाना है 1/5 लाना है, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी भी गलत हो गया। अब ऑप्शन सी देखते हैं, 50% कितना होता है 1/2, है ना, ऑफ a/2। अब a का वैल्यू हम लोग कितना लिए थे 20/2, है ना। तो ये तो कैंसिल हो गया, बचा कितना 10, तो यहाँ से कितना आ रहा है 5, तो ऑप्शन सी भी गलत हो गया। ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है इसका मतलब, ठीक है। तो ऑप्शन डी कैसा दिया है, 20% कितना होता है 1/5, ठीक है, और a/20 दिया हुआ है, तो a का वैल्यू भी 20 था और डिवाइड में भी 20 दिया है, तो ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो बचा कितना 1/5, ठीक है। तो 1/5, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसको हम और दूसरे मेथड से करेंगे तो हमें टफ जाएगा, लेकिन इसका ऑप्शन चेक करके हम कर सकते हैं, तो ये हमें आसान होगा, ठीक है। देखिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर क्या दिया है, एक संख्या जो 16% बढ़ने पर 1914 हो जाती है तो वह संख्या क्या है। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए एक संख्या जो x है, मान लिया वह संख्या क्या है x है, 16% बढ़ने पर, कितना बढ़ने पर 16%, तो उसको हम लोग कितना बढ़ाएंगे 16% बढ़ाएंगे। तो x का 16%, तो x इंटू
16/100, ठीक है। तो इसका 16% इतना होगा, ठीक है। पढ़ने पर कितना हो जाती है 1914 हो जाती है, ठीक है। 1900 कितना हो जाती है 14 हो जाती है, ठीक है। तो देखिए अब इसको हम हल करेंगे तो कितना आएगा 100x इधर आ गया प्लस x इंटू 16 डिवाइड बाई कितना हो गया 100 विच इज इक्वल्स टू 1914, है ना। तो यहाँ से क्या आएगा 116x इंटू 100 विच इज इक्वल टू वॉट 1914, है ना। तो यहाँ से x का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, x का वैल्यू निकालेंगे तो 1914 इंटू 100 डिवाइड बाई 116। तो यहाँ से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं सिर्फ कैंसिल करना है, कैंसिल करने के बाद ही हमारे पास आंसर आएगा। तो कैंसिल करने पर कितना होगा देखिए x इज इक्वल टू देखिए सबसे पहले इसको हम लोग किससे कैंसिल कर सकते हैं, किससे कैंसिल करेंगे 2 से कैंसिल करेंगे। 2 से कितने बार में जाएगा 50 बार में, 2 से कितने बार में जाएगा 58 टाइम्स, ठीक है 58 टाइम्स जाएगा। फिर 2 से कितने बार में जाएगा ये 25 बार में, और ये 2 से कितने बार में जाएगा 2 से जाएगा 29 टाइम्स। अब देखिए अब कैंसिल करना है तो सबसे पहले 29 का टेबल याद होना चाहिए। 29 से कितने बार में जाएगा 191, 29 से जाएगा ये शायद 7 टाइम्स। 29 इंटू 7 कितना होगा 9 7 63 7 टाइम्स हो जाएगा, 7 टाइम्स जाएगा क्या नहीं, देखिए 9 7 63 6 और 7 दूनी 14, 14 और 6 कितना होगा 20, ये हो गया ज़्यादा, ठीक है 203 आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग 6 टाइम लेके जाएंगे, 6 टाइम से लेके जाएंगे तो कितना आएगा 29 इंटू 6 कितना होगा 9 6 का 54 का 4, 6 दूनी 12 और 12 5 17, 174, ठीक है। तो 29 से कितने बार में गया 6 टाइम्स गया, ठीक है। अब देखिए 174, अब इसको माइनस करूँगा 191 से, 191 इंटू 174 तो कितना बचेगा मेरे पास, कितना आएगा यहाँ से आंसर आएगा कितना बचेगा मेरे पास, देखिए यहाँ से जब इसको हल करूँगा तो मेरे पास बचेगा देखिए 7 और ये हो गया 1, 17 बचा, ठीक है। अब इसमें क्या बचा था 4 बचा था, हाँ तो ये कितने बार में जाएगा टोटल कितने बार में जाएगा 66 टाइम जाएगा, है ना। तो कितने बार में 66 टाइम, तो x इज इक्वल टू हो गया 66 इंटू 25। तो x का वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं मल्टीप्लिकेशन करके। तो x का वैल्यू हमारे पास कितना आएगा देखिए इसमें भी यूनिट डिजिट क्या आएगा 0 आएगा। तो 25 का पहाड़ा तो वैसे भी याद होना चाहिए, 25 6 का कितना होता है 25 चौक 100, 25 6 का 150, 150 का 0 इधर आ गया 50 और ये हो गया 25 6 का 150, 150 और 15 कितना हो गया 165, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना होगा 1650 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है 1650 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है, देख लीजिए इसका सॉल्यूशन एक बार हम लोग देख लेते हैं कैसे किए हम लोग। देखिए x का 116% निकाला 16%, 16/x 16/100 और ये क्या 1914 है, ठीक है। तो 100x प्लस इसको हल करने से इतना आया, फिर 116 इंटू एक्स डिवाइड बाई 100 इज़ 1914, फिर इसको x की जगह मैं हल किया तो इसका आंसर आया 1650, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, आगे हम अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अगले दिन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।